ओके, ठीक है। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ few important पॉइंट्स है, जैसे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, वन सैंपल जेड टेस्ट, पावर एंड सैंपल साइज। ठीक है। सॉरी, रिपीट कर सकते हैं? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स हैं। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, हाँ, सैंपल क्या लेवल? जेड, सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, ये लास्ट पॉइंट रहने देना, पावर सैंपल, इसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। ठीक है, वन सैंपल जेड टेस्ट। ठीक है। अब पीछे जो हमने बात करी थी वो क्या क्या था, जो पीछे पॉपुलेशन, ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो हमने डिस्कस किया था। हाँ करेक्ट। ठीक है, सैंपल हाँ ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ statistical interference generalizing from a sample to a population with calculated degree of certainty. करेक्ट ठीक है। करेक्ट। Two forms of statistical interference are there: hypothesis estimate testing and estimation. Estimation मैंने आपको बता दिया था। और पैरामीटर, characteristic of the population, example population mean, mu, statistic calculated from the data in the sample, example sample mean. ठीक है। पॉपुलेशन, आई डिडंट री actually when you were saying my screen was full screen, मैंने आपका स्क्रीन देखा नहीं, एक अच्छा, सेकंड में बस। क्या बच्ची बता दूं? क्वेश्चन नहीं है, पॉपुलेशन ऑल पॉसिबल वैल्यू, सैंपल पोर्शन ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन, पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। Statistical जनरलाइजिंग interference हो गया, generalizing from a sample to a population with calculated degree of certainty. या ठीक है। टू फॉर्म्स Two ऑफ forms of statistical interferences are there: hypothesis, estimation. अब I mean, parameter, I'll just read it. It you can helps me, read it. You can right? read it. Sorry. You can Yeah, read it. thank you. Statistical interference is generalizing from a sample to a population with calculated degree of certainty. Two forms of interference. One is hypothesis testing, which we did, and second is estimation. Parameters, characteristics of population, example, mean, mu. And statistics is calculated from data on a sample, example, mean. So parameter can also be standard deviation and variance, right? हम्म, Yeah, okay. Sure. ठीक Parameter है। and statistics. ठीक है, understood. Thank ठीक you. है। हाँ अब देखो, जो पीछे हम लोगों ने चीजें, डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स। अब पैरामीटर का सोर्स क्या होता है? पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक का सोर्स क्या होता है? सैंपल। हाँ नोटेशन ग्रीक होता है म्यू, और इसमें नोटेशन रोमन होता है एक्स बार। वेरी नो, स्टैटिस्टिक्स वेरिएशन होता है, कैलकुलेटेड नो, स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन होती है। ठीक है। पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ठीक है। अब ठीक ये है। थोड़ा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, और उससे सैंपल निकालते हैं। देखो, ये एक बड़ा पॉपुलेशन है, उससे हमने सैंपल निकाला, वो क्या होगा? हमारा डेटा हो जाएगा। हाँ जिस पे हम काम करेंगे वो एक डेटा ही तो हो गया, छोटे से सैंपल पे हम काम करेंगे। करेक्ट। ठीक है, उस डेटा से स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक में जाएंगे, काम हाँ करेंगे। ठीक है, फिर हाँ स्टैटिस्टिक से इन्फर करेंगे तो पैरामीटर में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है या डन। भाई, पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, म्यू। या ठीक है। so population parameter is like your sample set, and data and statistics is what you actually pull out of it. हम्म, ठीक है। ठीक। अब देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है? डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सैम्पलिंग मीन। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक म्यू है, तो ये माइनस, लिख नहीं रहा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एसडीएम डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ सैम्पलिंग मीन, जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एक्स डिविएशन बार इज डिवाइडेड बाय नियरली म्यू इक्वल बाय टू एन। एन म्यू एस एस ई। सो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एन। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ सैंपल्स। करेक्ट, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? एक सिग्निफिकेंस टेस्टिंग होती है। इट क्लेम्स अबाउट द पैरामीटर यूजिंग एविडेंस। ठीक है। अब ये इससे क्या होगा? जैसे कोई पैरामीटर आपने चेक किया, अब ये बताएगा कि हमको वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमको वो रिजेक्ट करना है टेस्ट, कि एक्सेप्ट करना है। हाँ, बेसिकली थीसिस है कि नहीं है, है ना? थीसिस, हाँ, थीसिस ट्रू है कि फॉल्स है, उस तरीके से आपको बोलना। ठीक है। ठीक है। ऑल्सो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब दिस टेक्निक, अगर इसको, जो टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ था, वन सैंपल जेड टेस्ट है, उसे बाय कंसीडरिंग। अब इसको हम चार स्टेप्स में ब्रोक करते हैं।
each element of the procedure must be understood. इसके जो 4 steps हैं वो है null and alternative hypothesis, t statistic, p value, significance level. ठीक है? हाँ, जो आपने अभी बताया था, है ना? ठीक है? हाँ, अभी ठीक। p value पूरा बताऊंगा उसके बारे में, पीछे पूरा p value बता, p value So all of this is a part of like null hypothesis testing itself, right? hypothesis Null and testing. void. हाँ, हाँ, ठीक है. ठीक ठीक है। अब इसमें क्या है ना, जैसे हमारे पास कोई रिसर्च आई तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे और नल ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में. ठीक है? हाँ, ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई चीज आई, आपके पास कोई एग्जांपल आया कि एक डेटा है, हमको हम्म इसमें ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि निग्लेक्ट करनी है. ठीक है? हम्म हम्म सपोज करो कॉल ड्रॉप की सिचुएशन आ गई. ठीक हम्म है? कॉल ड्रॉप वाला अगर सिचुएशन है तो वो एक कॉल ड्रॉप के लिए उसने सर्टेन पैरामीटर दे दिया, उस सर्टेन पैरामीटर के ज्यादा कॉल ड्रॉप होता है तो हम वो रिजेक्ट कर देंगे. हम्म ठीक है? अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एच नॉट इस क्लेम ऑफ नो डिफरेंस इन पॉपुलेशन. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? वो क्लेम करता है कि एच नॉट फॉल्स है, मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है. सो बेसिकली इसमें करते क्या है, तो हम रिसर्च को हम रिसर्च को null, दो चीजों में डिवाइड करते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव में. ठीक है? वो कैसे अगर करते हैं, हमारी उसका हमारी पैरामीटर क्या है? हाँ, उसका पैरामीटर क्या है? अभी उसका पैरामीटर सब बताऊंगा. एच नॉट एच एच ए होता है बेसिकली. एच Okay. नॉट होता है हमारा, इट क्लेम्स नो डिफरेंस इन पॉपुलेशन, मतलब हमारा जो डेटा है वो मीन के हमारे उसके अकॉर्डिंगली है. ठीक है? और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्लेम करता है कि एच नॉट फॉल्स है. अभी इसके नीचे पूरा समझाऊंगा, इसको एग्जांपल है पूरा एक. ठीक है? Okay. पूरा एग्जांपल है, समझाऊंगा उससे. देखो, इसमें क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम हाँ, हम एविडेंस सीख करते हैं एच नॉट के, एज अ वे ऑफ बोल्स्टरिंग एच ए. ठीक है? ओके। अभी आप समझ लो. उसके बाद नीचे अभी एक एग्जांपल दिया है मैंने, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये चीज. जैसे कल आप पूछ रहे थे ना टू टेल्ड और वन टेल्ड के बारे में, हाँ, वो भी इसमें है. आई नो आप समझाने वाले हो, बट मेरे को थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे, हम एविडेंस कैसे सीख करते हैं? जैसे सपोज करो आपने कोई चीज ले लिया, उसमें ऐसे सीख करते हैं, हमारी पी वैल्यू निकालेंगे हम. ठीक है? उसमें पी वैल्यू के ठीक है। बेसिस से निकालेंगे कि पी वैल्यू एक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड की लिमिट के, मतलब अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड तक है तो हम हाँ, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. अगर बहुत ही ज्यादा हो गई तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है? पैरामीटर कौन डिसाइड करता है? हाँ जी, पी वैल्यू डिसाइड करती है, पी वैल्यू. ओके, दो आप बाद में बताओगे। हाँ, वो हम पूरा बताऊंगा बाद में, इसीलिए मैंने आपसे कहा रुक जाओ, सब समझ हाँ, में. सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है? अब उसका जो आप पूछ रहे थे, इसका एग्जाम्पल ये है. हमने यूएस का एग्जाम्पल लिया है कि 20 से 29 साल के लोगों का बॉडी वेट ले लिया, हम हमारे पास है, उनका मीन है. ठीक है? हम्म बॉडी वेट का वो लगभग 170 पाउंड है. ठीक है? हम्म और स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 पाउंड. अब हमको टेस्ट करना है वेदर वेदर द मीन बॉडी वेट इन द पॉपुलेशन नाउ डिफर्स. एक्सक्यूज मी। हाँ, आप इसका जूम थोड़ा 100 कर पाएंगे? एक मिनट. आई सॉरी बट आई कैनॉट सी। अब या, ठीक थैंक है? यू। Yeah. देखो So हमारे the पास problem is 1970s. I'll just read it. 29-year-old men in the US had a mean mu of 170. Standard deviation was 40. We test mean body weight, and mean body weight in the population now differs. ठीक है, अब हमको ये चेक करना है. देखो नल हाइपोथेसिस में क्या कह रहा है? कि म्यू. 1970s में क्या था और अभी क्या है? नहीं ठीक है। नहीं, ये एक डेटा 1970s का है. हाँ। अभी 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 के बारे में कुछ नहीं उन्होंने बोला है. ओके। ये नल हाइपोथेसिस का है. नल हाइपोथेसिस बेसिकली हमको दिया है म्यू इक्वल टू 170. ठीक है? हाँ हाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? इट क्लेम्स दैट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. हाँ ठीक है? अब वो कह रहा है म्यू कैन बी ग्रेटर देन 170, वन साइडेड टेस्ट, और म्यू इज नॉट इक्वल टू 170, दैट इज टू साइडेड टेस्ट. म्यू या तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. जो टू साइडेड आप पूछ रहे थे, हम्म उसका मतलब ये होता है या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा.
ओके, हमारे मीन से, ये z स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ठीक है। ठीक उसके है। बाद आपका आ गया, ये था, ये हो गया, ये हो गया, ये रहा। अब दिस जो ऊपर का एग्जांपल मैंने दिया, ये एग्जांपल ऑफ वन सैंपल टेस्ट ऑफ अ बीन एंड सिग्मा इज नोन, ये जेड टेस्ट का वन सैंपल का एग्जांपल है, ठीक है। अब जेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस ई एक्स, ठीक है। ये मैं जानना है। ठीक है, ये इससे हमको जेड जेड मिल जाएगा। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती, म्यू नॉट क्या है, पॉपुलेशन मीन। हमने अज्यूम कर लिया एच नॉट ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, पर एस ई एक्स बार हमको पता है सिग्मा अपॉन रूट एन होता है, ठीक है ईशानी। या मैं नहीं समझ रही हूँ, सॉरी। एस ई एक्स सिग्मा अपॉन रूट एन होता है ना, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, आपने पूछा था एन क्या होता है, हाँ। एन नंबर ऑफ सैंपल। या अभी आपने खुद बोला कि ये आपका जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये जेड जेड स्टैटिस्टिक का है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। वही चीज मैं करेक्ट। आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, हमने सपोज करो हमको मीन दिया है, मीन बॉडी वेट ऑफ 170 पाउंड, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमको 40 पाउंड दिया है, हमको टेस्ट करना है वेदर अ मीन बॉडी वेट इन द पॉपुलेशन नाउ डिफर्स, हाँ ठीक है। ठीक है। अब हमको ठीक है। चेक करना है अगर अब डिफर करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, एच नॉट हमको म्यू हमको दिया 170, तो हमको ये हाँ पता चल गया नो डिफरेंस है। हाँ। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है, इट क्लेम्स दैट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, हम्म तो हमारा एच ए म्यू कैन बी ग्रेटर देन 170, वो हो गया वन साइडेड टेस्ट। और एच ए म्यू इज नॉट इक्वल टू 170, वो क्या हो गया, टू साइडेड टेस्ट, हम्म ठीक है। हम्म अब टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये। अब ये एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर दिया था, ये वन सैंपल टेस्ट ऑफ अ मीन है, वेयर वी नो द सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, यूजिंग हम्म दिस स्टैटिस्टिक we can test the problem and calculate the z statistics. Z is using the formula x minus mu naught upon sex, where x bar is known, mu naught is known, sex is known, ठीक है। अब म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन है, हमने अज्यूम कर लिया एच नॉट ट्रू है, एस क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, दिस सॉरी, वन क्विक क्वेश्चन। हम नल हाइपोथेसिस पहले फिक्स कर दिया है कि अगर आपका म्यू 170 तो नो डिफरेंस है। फिर हम डालते हैं उस पे वही वन साइड एंड टू साइड करके वी फिगर आउट। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये होता है ना कि इट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्लेम करता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, हाँ नहीं, वही वही बोल ठीक रही है। हूँ मैं। उसमें अगर वन साइडेड लेंगे तो वन दैट साइडेड, इज आवर वॉइड। हाँ जी, इज दैट आवर वॉइड? पार्डन। जैसे आपने नल एंड वॉइड बोला था ना। हाँ, नल एंड वॉइड नहीं बोला, नल एंड ऑल्टरनेटिव बोला। नल एंड ऑल्टरनेटिव, ओके, आई थॉट नल एंड वॉइड हाइपोथेसिस बोल नो रहे नो नो, थे। नल एंड ऑल्टरनेटिव मैंने पहले ही आपको बोला, जो पॉइंट, जो पहले पॉइंट बोला वॉइड का मतलब तो था खाली, अरे सॉरी, सो आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड देयर, मैं बट ठीक है। ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो पहले हम ये नल फिक्स करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव साइड से ये टू साइड वन साइड कर लेते हैं। ठीक उसके है, बाद हम आते हैं ये जेड हम वाले पे जेड कि जेड कैलकुलेट करते हैं, जेड जेड में अब हमको एस सी एक्स का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट पता है, सब पता है, हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। मगर हमने इसमें अज्यूम करा है कि एच नॉट ट्रू है, वो कैसे किया है। हमने अजम्पशन ले लिया है फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ जेड, ठीक है। अभी आप समझ लो कि जेड को कैलकुलेट करने के लिए हम अज्यूम करेंगे एच नॉट ट्रू है, ठीक है। अब हमने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल क्या लिया था हमने, यहाँ पे म्यू हमारा क्या था, वन म्यू नॉट 170, हाँ ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 40। अब हाँ। एस सी एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 64 है, ठीक है, तो ये भी सिग्मा, हमने अज्यूम किया है, नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल 64 है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो सिग्मा क्या है 40, रूट एन हो गया आपका 64, हाँ 40 अपॉन 8 हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब ठीक है। हमारा एक्स बार 170, अगर हमने सैंपल मीन 173 फाउंड किया है, तो जेड स्टैटिस्टिक क्या होगा, 173 माइनस 170 अपॉन 5, हाँ, विच इज 0.60, डिवाइड बाय 50.60, ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर हम आते हैं पी वैल्यू पे। हम्म, ठीक है। ठीक है। अगर हमारा एक्स बार 185 होता, हाँ जेड स्टैटिस्टिक 3 आता, हाँ
ठीक है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, रेंज। अगर हमारा जो एक्स बार छोटा होगा, ठीक है, तो हमारा जेड जेड क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो? नहीं। ये ये एक वो दिया है हिस्टोग्राम टाइप, हाँ। इसमें देखो आप प्लॉट देखो, ठीक है, हमने हाँ। देखो जब हमने एक्स आपका 173 लिया, तो जेड हाँ। की वैल्यू क्या है, 0.60, 0.60। 0.60 आई थी ना, हाँ, 0.0 करेक्ट। 0.60। जब हाँ, वन एट्टी 15 फाइव आया था। लिया था तो 3 आई थी। हाँ। ये देखो 185 है कहीं, हाँ, यहाँ इधर कोने में। 185 पे 3 है। हाँ। मतलब जैसे जैसे एक्स बार बढ़ेगा तो वो घटेगा, आइडली ये नेगेटिव पे नहीं आना चाहिए इसको। नेगेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। मतलब लाइक, बिकॉज सी 3 इज ग्रेटर देन तो 0.6, वन राइट? सेवेंटी थ्री माइनस 170 करना है, नेगेटिव में आ सकता है थर्ड केस में। हाँ। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तो शो कर रहा है इधर वाला। मैं सॉरी कंफ्यूज हूँ ग्राफ के साथ, इधर जीरो ये किधर? देखो, ये ऊपर का जेड हो गया, नीचे का एक्स बार हो गया। हाँ, ये जो बार वाला डायग्राम है ये एक्स बार है। ये आपका नीचे नीचे एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, हाँ, देखो, ठीक है ना। ठीक है, और हाँ, ऊपर जेड की वैल्यू दी हुई है उसके माय कॉरस्पॉन्डिंग। पॉइंट एग्जैक्टली ना, जब अगर 170 मान के चलते हैं तो 0.6, 173 पे 0.6 आएगा। तो 0.3 से तो ऊपर कैसे है? 173 पे 0.6 ऊपर इसलिए है कि आपका उस टाइम पे वो सब हाई है, और 185 पे लो है, जब आप प्लॉट ये करोगे उस पे लो पे आएगा। ये तो समझ नहीं आ रहा ना अमन। ये इसलिए है, देखो आप जेड की वैल्यू जब आप, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये जो ये दिया है, ये एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स बार इंटू एक्स एक्स दिया हुआ है, हाँ। ठीक है, उससे उससे दिया हुआ है, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है। अब हमारा इसमें क्या है, एक्स बार इज नियरली इक्वल टू एन, वन हाँ। सेवेंटी कोमा फाइव, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली हम जेड फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हाँ, हम तो वो जेड एक्स बार भी नहीं है। हाँ, तो ये एक्स जो, बार 173 है तो जेड हमारा 0.6 है। हाँ, अगर एक्स बार 185 है तो ये ये हमारा आप जो 3 नेगेटिव है। का बोल रहे थे, देखो ये नेगेटिव का है, 164 लिया हमने, हाँ। 164 माइनस 170 हो गया आपका कितना, अब 6, 9। 6 हो गया ना, वन 1 7। सिक्सटी फोर 164 माइनस 170, हाँ हाँ, 6। सो 6 6 बाय डिवाइडेड बाय 6 बाय 5 5। पॉइंट माइनस 0.20 आ जाएगा ना। माइनस कैसे हो गया 6/5? 164 माइनस 170 कितना हो गया, आप खुद बताओ। बताती हूँ मैं। 164 माइनस 170 हो गया 6। -6 हुआ ना। ओ या सॉरी। अब करेक्ट, ये देखो, ये यू आर राइट। ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, आप ये समझ लो वाई पे हमने जेड जेड प्लॉट किया है, वाई पे आपने जेड प्लॉट किया है, ठीक है। ठीक है, एक्स वाई का ग्राफ है, हमने वाई एक्सिस पे जेड जेड को जेड को हाँ, रिप्रेजेंट ठीक किया है। है, एक्स ठीक है। एक्सिस पे एक्स बार को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और ये ठीक नेगेटिव है। वाई नेगेटिव जेड दिखा रहा है जो आप पूछ हाँ। रहे थे, 164 जब लिया है। Now this still doesn't answer my question. आप इस Sorry. पॉइंट पे देखो, तो पीछे जाएंगे स्लाइड पे। इस साइड पे, स्लाइड से ऊपर ऊपर तो थर्ड लाइक 11, स्लाइड नंबर 11। हाँ, ये भी ठीक है, तेरा ही ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है। है। अब इसमें आप देखो, 185 जो लिया है 3 आया था, हाँ, 3 आया है। ठीक है। तो हमारा जेड स्टैट 3 है 185 अब इस। हमने जब वो लिया, क्या कहते हैं आपका, तो आप ये ग्राफ पे पॉइंट कर सकते हैं, वहां पे ना देयर इज एन ऑप्शन टू ड्रॉ। इंसर्ट ये के बाजू में, ये ऊपर आप ऊपर, लेफ्ट, आप टॉप लेफ्ट में। कैन यू जस्ट शो मी वेयर 3 इज कमिंग? ये यहाँ पे 3 एग्जैक्टली है, समझ लो ये, मैं वो आप इस, ड्रॉ करके दिखाएंगे प्लीज, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई एक एम रियली एक सॉरी। मिनट, इसको इसको हटा दो, जस्ट बाहर कांट थिंक। ये इसकी जूम की विंडो आ रही है ना इस पे, कहाँ गया ड्रॉप ऑप्शन, ऊपर है ना, जहाँ पे कर्सर है, हाँ, मेरा कर्सर सॉरी, है ना? ये देखो ठीक। एग्जैक्टली ये है, ये 3 है। ये 3 है, ये आप जो मेरे से पूछ रहे थे ये है, क्योंकि जब हमने वो कैलकुलेट किया है, 173 नियर टू मीन है ना हमारा, हाँ, तो जीरो हो 170, जाता।
173 जो लिया हमने वो नियर टू 170 है ना, Yeah. जो So हमारा is सैंपल मीन। 170 a zero? Is 170 the zero? क्या कह रहे हो आप? Arey, I'm really sorry for confusing. 173 बोल रहा हूँ मैं, 173 इज नियरली इक्वल टू 170 तो सैंपल मीन। 185, see one second. 185 में Z हमें 3 मिल रहा है, correct? हाँ, तो सो इसमें 185, तो 185 ये 185 रहा, है मैंने 3 गलत गलत ड्रॉ कर दिया, 185 ये रहा, किधर? ये रहा, ये रहा, I, ये रहा। हाँ एग्जैक्टली यही पूछ रही थी। ठीक सो है, ये अब हमारा 3 है। आप यहाँ से जो करोगे थ्री वन हमारे टू। हाँ, अमन 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 आप ये बोलो आपको बोलो। पता है यू नो इट आई डोंट नो इट सॉरी आई बोलो बोलो विल बोलो बोलो, मैं है सॉरी। ना। तो 155 160 165 all this is your x axis हम्म। right हाँ and the other one is your z axis right. हाँ। So each time my x is 185 हम्म। my z is 3 हाँ, अब ऐसे समझ लो। है ना। So अगर ये 3 है तो हम्म, why is it that when my x is 170 वो बता this रहा is हूँ, so वो भी high? वो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ मेरा वही डाउट है। देखो, अरे आपको जूम आउट करना पड़ेगा। जूम आउट नहीं, वो ड्रॉ पे चला गया। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अरे जूम आउट ही करना पड़ेगा मुझे। देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है ना, वो हाँ अंडर एच नॉट म्यू इक्वल टू 170 फॉर एन इक्वल एक्स बार इज नियरली इक्वल टू एन 170,5, ये इसलिए है। हम्म। ठीक है, अभी आप ये ये, 5 कहाँ से आया? हाँ जी, ये 5 कहाँ से आया मन? 17 जब 5 वो है ना हमारा, क्या कहते हैं, ऊपर निकाला था अभी, ऐसे ही हाँ एक्स, हाँ ठीक है ऐसे ऐसी ही एक्स एक्स। आया ना हाँ हाँ ठीक है यू आर राइट। ओके सो दैट इज 5 that is why this goes all the way up to 5 so each हम्म। time it's at 170 our sex will go up to 5 हम्म। right understood ठीक। yeah yeah okay thank you for your patience नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने बोल रखा है, जितने डाउट पूछना पूछो। yeah no but I yeah okay cool ठीक है, p value हाँ अब पी वैल्यू क्या होता है? पी वैल्यू, देखो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, और एंड द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक हाँ है, अब हाँ हमने सपोज कर लिया कोई एक रैंडम वैल्यू ले ली फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाँ प्रोबेबिलिटी दैट वी पिक द वैल्यू क्लोज टू द मीन इज द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट पी ड्यू टू हाँ हाई occurrence ऑफ वैल्यू इन दैट रीजन। ठीक है, हाँ हाँ अगर हम ये क्लियर दे सकते हैं, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द पीक, द अगर हम पीक से हटते हैं तो occurrence ऑफ वैल्यूज डिक्रीज रैपिडली, हाँ और उससे वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, हाँ और डिक्रीज करेगी टुवर्ड्स स्मॉल वैल्यू क्लोज टू जीरो। हाँ ठीक है, like 170 आप उस हिसाब से ले रहे हो, मैं प्रोबेबिलिटी वाइज से बता रहा हूँ, एक okay ग्राफ वाइज से। अगर ये हमारा मीन है, हाँ ये मीन है, ठीक जूम है, करना पड़ेगा हाँ जी ठीक है ये मीन है, हाँ 5 पे ठीक है ये मीन है। ठीक है, हाँ हाँ अगर हम मीन से हटेंगे तो चलेंगे, हम्म देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हाँ करेक्ट ठीक है, अब हाँ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अगर हम प्लॉट करेंगे वो भी डिक्रीज होगी। हाँ ठीक है, हाँ और एंड में भी जाके क्लोज टू जीरो हो जाएगी, हाँ यहाँ पे क्लोज टू जीरो हो जाएगी। या ठीक है ठीक टेंस है, टू हाँ ठीक है। तो अब that's all. पी वैल्यू क्या होता है? पी वैल्यू इज द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वैल्यूज टू द राइट। हाँ okay p value is cumulative probability of all values right from red point in the figure ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया। ठीक है, to the right of red point टू okay राइट ऑफ द एंड पॉइंट इन द okay फिगर। okay okay p value is the cumulative p value is the प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व टू द राइट ऑफ द रेड पॉइंट इन द फिगर, ये रेड पॉइंट है। area understood under the ठीक है, curve I yes ठीक है I e right side of the curve ठीक है, ठीक
पी वैल्यू देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू रेड अगर हम ले, हाँ अगर ये हमको क्या देगा, टोटल प्रोबेबिलिटी देगा, नहीं। टोटल प्रोबेबिलिटी देगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू हाँ द, आप पॉइंट कहाँ कर रहे हैं? ये रेड पॉइंट, ये देखो रेड पॉइंट। हाँ मैं नीचे वो ट्रायंगल जो बना ना डॉट डॉट में, वो देख हाँ के वही बोल। वही वही है, उधर ही पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो ओके। रेड पॉइंट है। हाँ हाँ अब ठीक है। इसके जो राइट राइट में वैल्यूज होगे वो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी हो देगा ना, हाँ टोटल ओके प्रोबेबिलिटी आई देगा ना। अंडरस्टैंड। ओके हाँ ऑब्वियसली राइट साइड ऑफ दिस लाइन आई गेट इट। नीचे ठीक में है, आपने ना डॉट डॉट करके बहुत नंबर डॉट्स डाले, तो मैं वो देख के बोल रही थी कि नहीं, बट यस। इसी से तो हमको एक सैंपल प्रोबेबिलिटी, हम क्या करते हैं एक सैंपल ही तो लेते हैं भाई, आपको इतना बड़ा डेटा को हम सैंपल से ही तो सब इन्फ्लुएंसेस लेंगे। करेक्ट। तो ये छोटे डेटा से हमने ये मीन निकाला। ठीक है, हम इसको क्या करेगा, पी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द राइट पॉइंट टेल्स अस अबाउट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वैल्यू टू द राइट हैंड साइड ऑफ द राइट पॉइंट, अगर हम रैंडमली पिक करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम्म, आप ये समझ लो, इस एरिया के अंदर हमने छोटे छोटे, हमने वो भी पॉपुलेशन और सैंपल वाला डिस्कस किया था, हाँ ऊपर हाँ ऊपर जो डायग्राम डिस्कस किया था, हाँ ये एक पॉपुलेशन बड़ी दी है, उसमें से हमने एक सैंपल निकाला, वो सैंपल क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली एक डेटा हो गया। हाँ। वो डेटा, अब इस डेटा पे हम काम करेंगे, पी वैल्यू, और उसके बेसिस पे हम स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे, और उसके बेसिस पे हम इन्फ्लुएंसेस करेंगे, वो क्या होगा हमारा पैरामीटर। ओके ठीक ओके है, ओके ठीक है। अब देखो नीचे वाली साइड से क्वेश्चन, देखो पी वैल्यू क्या करेगा, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ वन एक्सट्रीम व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, P value, what is the probability of an of the observed test observed test in red? statistics of one more extreme when h naught is true, जब h naught true होगा। ठीक है, अब जो आप मेरे से कह रहे थे, ये क्या करता है, मैंने क्या बताया था, p value is corresponds to the AUC of the tail of the standard normal distribution beyond z statistics। Yeah. Can you ठीक है, just define what AOC is? मैं भूल गई इसका full form क्या, में। AOC क्या है? एरिया अंडर द कर्व। Okay. अभी I know. बताया, अभी बताया ना, p value is the cumulative हाँ हाँ, probability, but I didn't think उसका भी short form होता है. Sorry. AUC का फॉर्म होता है। Okay, ठीक fine. है, दिस corresponds to the AUC in the tail of the standard normal distribution beyond the z statistic। ठीक है, अब हम क्या The करेंगे, left side. राइट हैंड साइड, ये इसमें भी right. Okay. राइट हैंड साइड। Okay. ठीक है, हमने ऊपर क्या, ये सब राइट हैंड साइड तो लिया है, हाँ नहीं नहीं. So P basically probability of P ये value. वन वन मोर वन वन सैंपल आप समझ लो, ये वन सैंपल ले रहे हैं, ये ठीक है. टू साइडेड नहीं ले रहे हैं, ठीक है. P value is right hand side basically. वन साइड वन अभी वन सैंपल ले रहे हैं, वन सैंपल साइज, टू साइडेड वन साइडेड ले रहे हैं, मतलब ना वन टेल टू टेल, हाँ आप समझ लो वन वन साइडेड ले रहे हैं अभी। ठीक अब है. हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जेड स्टेटिस्टिक को पी वैल्यू में। ठीक है, हमने ले लिया, अगर फॉर एच ए म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, पी इज इक्वल टू पी आर, जेड इज ग्रेटर देन, दैट इज राइट टेल बियॉन्ड जेड स्टेटिस्टिक। ठीक है, अब ये चीज हमारा हमारा बताएगा जो आप लेफ्ट टेल बोल रहे थे ना। हाँ ठीक है, फॉर एच ए म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, पी इज इक्वल टू पी आर, जेड इज लेस देन जेड स्टैटिक, लेफ्ट टेल बियॉन्ड जेड स्टैटिस्टिक। ठीक है, okay, 1 second. So if mu is greater than mu naught, then it is a right hand tail Z statistics. PR, is there a formula for PRZ? No. ये एक नॉर्मल वो है कि ये पी इक्वल टू पी आर हो जाएगा जब जेड इज ग्रेटर देन जेड स्टैटिस्टिक होगा, Does PR stand for probability? रैंडम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हमारा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, टू टू इंटू वन टेल्ड हो जाएगा ना पी वैल्यू। हाँ ठीक है. ठीक है, अब ये देखो, अमन एक सेकंड में नोट डाउन करी थी उसको. जो ऊपर Sorry. नोट डाउन कर दो पढ़ो, ये वाला पार्ट जेड स्टैटिस्टिक वाला, हाँ ये फाइव वो फोर्टी। जो नंबर था ना. ठीक है,
ठीक है. ठीक So है. each time it is h which takes the mu value. अब ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे आ गए ना हम. हाँ, ये करेक्ट. क्या होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. हाँ. ठीक है. हाँ, ठीक है. अब ये देखो, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये वन साइडेड पी वैल्यू फॉर जेड स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड जेड स्टैटिस्टिक्स इफ एच एच नॉट वर ट्रू. ये हमने ये तब का है जब वो ट्रू नल हाइपोथेसिस ट्रू है. ठीक है. ये आपका एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी दिखाएगा. पता नहीं. हाँ हाँ, या ऑफ कोर्स. पी वैल्यू. नहीं 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 नहीं, ये नहीं दिखाएगा. अरे ये दिखाएगा भाई. क्यों? वो जो अभी आधा अभी हमने क्या डिस्कस किया आधा. है, पी वैल्यू इज द क्यूमुलेटिव मैं प्रोबेबिलिटी. समझ गई राइट हैंड साइड पे, बट लाइक जो शेडेड है वो तो काउंटेड है ना, उसका जो हाँ अनशेडेड पार्ट जी. है उसका फिर. वन साइडेड है ये, टू साइडेड नहीं है. ओ. वन साइडेड है. वन साइड में आधा होता है. वन साइडेड में राइट हैंड साइड है, एरिया अंडर द कर्व. वन साइडेड राइट हैंड एरिया अंडर द कर्व, दैट इज पी वैल्यू. ठीक है. ओके, सॉरी ठीक सॉरी, है. अंडरस्टूड. अब 170 पे हमारा जेड क्या है, जीरो. 0. और तो ये हो गया मीन. 173 पे 0.6. 0.6. ठीक है. हाँ. अब हाँ. अपने जब कैलकुलेट किया है, और ये हमारा क्या है, एच um, ई एक्स 5. हाँ, वो 5 है. ठीक है. तो अब हम जब देन वी एरिया कैन अंडर द फाइंड द. कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ये क्या आएगा हमारा, पॉइंट सो टू सेवन फोर थ्री आएगा, क्लोज टू. हाँ, तो इसमें ना जेड स्टैट कौन क्या है फिर? अरे जेड जेड स्टैंडर्ड Wait, डिविएशन. wait, wait. Yeah, of course. Z is equal to x minus mu naught. एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन एस ई एक्स. Yeah, which is standard deviation by root of n. N here is एन 5. इज 64. 64. एन इज 64. एस ई एक्स 5 है. हाँ, अपना SEX 5 है, which is why that mean is ये at 5. नो नो नो, मीन ये जो हमारा एस ई एक्स है, ये एस ई एक्स कितना, मीन तो ये ऊपर वाला मीन हो जाएगा ना. हाँ. मीन तो ये होता है भाई, नॉर्मल हाँ, वो मीन है. डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक और है. मीन के राइट साइड पे हमारा आ जाता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. तो हमने इसमें ना फिर Z स्टैट क्या हुआ? भाई जेड स्टैक कैलकुलेट किया है ना, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मी नॉट अपन एक्स सी एक्स से. जब हमने ये बताओ, हमारा जब हमने वन से, अगर सपोज करो जेड हमारा जो एक्स बार है 170 है, हाँ. तो म्यू नॉट क्या था हमारा, 170 था. तो uh, 170 माइनस 170 जीरो हो जाएगा. हाँ, तो जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस केस में. 0 है. हाँ, 170 जब तो मीन हो 173 गया. थी, तो उस समय क्या था, 0.6. हाँ, 0.6. ठीक है. 0.6 is greater than what? 0.6 ग्रेटर देन जीरो. 0.6 is greater than 0. If ठीक 0 है. is greater than that, then it is left tail. Understood. Okay, thank you. ठीक है. Sorry. Yeah. अब ये हमारा सपोज करो हमको इसने दे दिया पी पी इक्वल टू 0.2743 जो हमने कैलकुलेट किया. ठीक है. हाँ. हाँ. ये तब था जब एच नॉट हमने ट्रू ट्रू लिया है. हाँ. ठीक है. अब जब हमने 185 लिया ना, ये देखो हाँ. 185 पे क्या आया था, जेड 3. हाँ. 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 आप क्लियरली समझ में आ रहा हाँ, है. now it makes sense. Now it is 3. ठीक है. So p value reduces a lot more. तो Got. पी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, और जो हाँ. बताया था, जैसे ही हम हाँ. लोग नीचे, जैसे हम लोग जो बढ़ेंगे आगे, डिक्रीज हाँ. करेगी, वो Correct. पी वैल्यू Correct. डिक्रीज करेगी, तो Correct. कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी. ठीक हाँ. है. तो पी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.0010. Understood. ठीक है. फिर वही फॉर्मूला डाल के we can get it. ठीक. Okay. अब Yeah. एरिया अंडर द कर्व राइट टेल हमारा ये हो जाएगा हाँ. 0.0010. हाँ. जब ठीक है. 3 हो, जब 3 लेंगे. ठीक है. ठीक है. तो अब ओके. हाँ. अब टू साइडेड पी वैल्यू क्या होता है, देखो वन हाँ. साइडेड क्या होता है हमारा, AUC entail beyond Z statics. हाँ. अब टू साइडेड क्या होता है, HA consider potential deviations in both the directions. हम दोनों डायरेक्शन लेंगे ना. हाँ. अब जब बोथ डायरेक्शन लेंगे तो उसका वन साइडेड का डबल हो जाएगा ना वो. करेक्ट. ठीक है. अगर वन साइडेड की वैल्यू P है भाई, 185 पे उसकी 185 पे वैल्यू क्या थी, P वैल्यू 0.010. 3. हाँ. 0.010 हाँ. P वैल्यू नॉट Z पार्ट. हाँ हाँ, it ठीक was है. a point, right? Point 001 or जीरो something. पॉइंट 0.0010 है. तो टू Yeah. टू साइडेड के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ट्वाइस इंटू 0.010.
या तो ये यहाँ पे नेगेट नहीं होगा बिकॉज वन इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव. नेगेट नहीं होगा ना, प्रोबेबिलिटी का बेस। Probability कैसे नेगेटिव हो जाएगा? You're right. यस। Well, now I have a very simple question, and हम्म I'm sorry this is going to be really irritating for you. हम्म I understood to the point we got Z, हम्म right? And how we get P also I understood. हम्म Area under the curve करके we हम्म can get it, right? हम्म And it corresponds to the total probability of any हम्म value, हम्म, the RHS. हाँ What is the formula to calculate P? भाई पी हमारा एरिया अंडर द कर्व है, जो एरिया निकालेंगे वो पी है, और कुछ नहीं। तो हमें एरिया देंगे वो P देंगे P वैल्यू. हाँ पी वैल्यू देंगे आपको। हाँ ठीक है, वही पूछ रही थी आज. और इसको कैसे कैलकुलेट करना है अभी? पी वैल्यू एक तरीके से और निकलती है, वो नीचे अभी बताऊंगा मैं आपको। ओके, ठीक है, देखो अंडरस्टूड. थैंक यू अमन. अगर वन साइडेड में हमने पहले पी कैलकुलेट किया था, जब हमने 173 लिया था, क्या आया था 0.2743। हाँ करेक्ट. तो डबल साइडेड में क्या हो जाएगा, टू साइडेड में पी इक्वल टू 2 इंटू पॉइंट इंटू टू टू. सेवन फोर थ्री पॉइंट फोर या. फाइव फाइव फोर एट सिक्स हाँ. ठीक है, हाँ. ये आपका टू साइडेड का हो गया। अब तो आपको टू टेल और वन टेल समझ में आ गया। बहुत अच्छे से. ठीक है, ठीक है. देखो अब इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है पी वैल्यू का, वो बताना जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके. ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अगर डेटा एनालिसिस का इंटरव्यू दोगे अपने अपने भी ऑफिस में, तो वहां पे भी पूछा जाएगा। इसका आंसर दोबारा मैं दे दूंगा, यहाँ पे भी समझ लो। वहां जो क्वेश्चन आया मैं आपको भेजूंगा, उसमें उसमें भी दे दूंगा। ठीक है. बाकी ये भी समझ लो। देखो अल्फा वैल्यू क्या होती है हमारी, मैंने आपको बताया पी वैल्यू सर्टेन थ्रेशोल्ड की अगर उससे होगी, सर्टेन हाँ. थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, तो हाँ. हम उस हिसाब से अपना हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे। देखो हम अल्फा वैल्यू कुछ नहीं होती है, अल्फा वैल्यू इज नथिंग बट अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड पी वैल्यू which the conducting test experiment decides upon before the conducting test of a similarity or significance। और वो क्या हो गया, जेड सिमिलैरिटी और सिग्निफिकेंस क्या होगा, जेड टेस्ट या टी टेस्ट होगा। हम्म. ठीक है, अगर बड़ा सैंपल लेते हैं तो कौन सा टेस्ट लेते हैं, सॉरी. अगर बड़ा सैंपल लेंगे तो कौन सा टेस्ट लेंगे, छोटा सैंपल लेंगे तो कौन सा टेस्ट लेंगे। सैंपल में टू साइड लेंगे. ना ना ना, जेड तो टेस्ट और टी टेस्ट के लिए कल जो बच्ची बताई थी, और उससे पहले भी बताई थी। बड़ा सैंपल लेते हैं, लार्ज सैंपल लेते हैं तो कौन सा टेस्ट लेते हैं, छोटा सैंपल लेते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल. ना ना ना, टी टेस्ट का वो टेस्ट का बताओ ना भाई। जो छोटे सैंपल लेते हैं तो क्या लेते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट. रिवाइज करना। या. ठीक है, नो आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई रिमेम्बर. यू आर अगर गेटिंग द क्वेश्चन पार्ट और स्मॉल. नॉट। मैं हाँ. क्वेश्चन क्वेश्चन समझ पा रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम अपना जो वो है क्या कहते हैं, सैंपल अगर बड़ा लेंगे तो कौन सा टेस्ट लेंगे यूज करेंगे, अगर सैंपल छोटा लेंगे तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। मैं क्वेश्चन समझ गई, आंसर नहीं आ रहा था. याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए So रिवाइज कर I'll लो। tell you, I'll tell you, I'll tell you. हाँ, I वही तो। remember. No, I remember. हम्म, S, I mean, alphabetically S के बाद T आता है. So when we have a smaller distribution, we हम्म, tend to use a T distribution, हम्म, like sample. हम्म, And when we use big, sample size ज़्यादा बड़ा है, तो हम ये normal जो यूज करते हैं Z, उसको ठीक यूज करते हैं. ठीक है। Yeah. ठीक है, हाँ. अब Sorry, मेरे को टाइम लगा थोड़ा, but कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्फा वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड भी वैल्यू मैंने बता special दिया है। value. हाँ. ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इससे इसका मतलब क्या होगा, इफ द लाइकनेस ऑफ गेटिंग अ सैंपल स्कोर इज लेस देन अल्फा और थ्रेशोल्ड पी वैल्यू, we consider that it is significantly different from the population or even belong to some new sample distribution। भाई Okay. अगर इससे इससे कम हो जाएगा, हाँ. इससे कम हो जाएगा, तो आपका वो किसी न्यू सैंपल को बिलोंग कर रहा है ना। या. ठीक है, हमारा सैंपल येलो वाला है, समझ पा रहे हो। Yeah, I'm following, but it's registering. भाई अगर पी वैल्यू इससे इस थ्रेशोल्ड से अपना लेस हो जाएगी, तो अगर हमारा ब्लू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ. और येलो हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है. ठीक है, तो वो
अगर पी वैल्यू किसी इससे इससे अगर एकदम ही लेस हो जाएगी तो वो सिग्निफिकेंटली क्या बोल रहा है, इफ द गेटिंग सैंपल स्कोर लेस देन अल्फा और वी कंसीडर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन और इवन बिलोंग टू सम न्यू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर पी वैल्यू सपोज करो, अगर हमने पी वैल्यू ले ली, अल्फा वैल्यू ले ली 0.05, अब वो 0.05 क्या है, अब वो क्या 0.01 से भी लेस है, तो वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल हट गया ना। करेक्ट है, सो दे हैव टू बी इन द सेम रेंज ताकि हम ये रेड डॉट फाइंड आउट कर सके। तो दिस रेड डॉट इज द अल्फा वैल्यू, रेड राइट? डॉट, देखो ये कभी कभार अल्फा वैल्यू दी नहीं होती, ये हम अज्यूम करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब अल्फा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है वो बता रहा हूँ आपको। देखो हमने ऊपर का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, अब रेड पॉइंट एंड ये रेड पॉइंट हमारा क्या 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 बता रहा है, अल्फा वैल्यू और थ्रेशोल्ड पी वैल्यू। हाँ। ठीक है, अब हमने रेड और ऑरेंज पॉइंट ले लिए which represents different sample results obtained after an experiment। अब हमने प्लॉट में देखा, लेफ्ट इसके नीचे वाला ग्राफ है। ठीक है, ये इसमें इस स्लाइड में आ नहीं पा रहा था। कोई ठीक है, हमने ये ले लिए अपना 2 पॉइंट, ये लो और दूसरे पॉइंट ले लिए। ठीक है, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट मोस्ट पर हमने देखा कि वी सी दैट इन द प्लॉट इफ द लेफ्ट मोस्ट ग्रीन पॉइंट द पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, these values can be obtained with highly higher probability and the sample results are regarded as lucky। ठीक है, अगर पॉइंट इन द राउट राइट जो ऑरेंज पॉइंट में दिखाया था एज अ पी वैल्यू लेस देन अल्फा, अल्फा अल्फा क्या था, रेड था, तो सैंपल हमारा रिजल्ट क्या, ऑरेंज था। सैंपल रिजल्ट क्या हो जाएगा, रेयर आउटकम हो जाएगा और वो क्या होगा, अनलाइकली टू बी लकी और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाएगा पॉपुलेशन इजीली। जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट। देखो इसी बेसिस पे अल्फा वैल्यूज डिसाइडेड ऑन अ टेस्ट बीइंग परफॉर्म। So, okay, when we say or like when we say the thing is lucky or unlucky, this means that they don't really come under the same, like if you talk about population मेरा distribution. यहाँ अनलकी लकी का कहने का मतलब ये है कि उसके चांसेस हाई हैं, उसके चांसेस लो हैं। हाँ, नहीं समझ गई वो। सो मैं ये पूछ रही थी कि अगर लकी है तो क्या वैल्यू होगा, अनलकी हो तो क्या बता वैल्यू होगा? वो भी नीचे बता रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है, ओके। देखो ठीक है। an alpha value of 0.05 is considered a good convention and if you are not sure of what value to be considered, the smaller the value of alpha we consider, the harder it is to consider the result as significant। ठीक है। ठीक है, Understood. समझ में आ गई। अभी Yeah. ये चीज आपका ये प्लॉट है, अगर देखो पी वैल्यू इससे भी ये येलो पॉइंट से भी कम हो जाएगी तो वो बिल्कुल हट जाएगा ना सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से, करेक्ट। बिल्कुल मतलब डिफरेंट हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, ठीक, समझ गई। अब आप पी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन अल्फा है, ये पी वैल्यू ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट आर इन फेवर ऑफ नल हाइपोथेसिस। Yeah, no, तो नल it is हाइपोथेसिस lucky. लकी कंसिडर कर लो या चांसेस आर हाई या फेवर, High. इट इज Yeah, इन फेवर ऑफ नल हाइपोथेसिस, yeah. जो मतलब कि वो हमारे मीन के बिल्कुल क्लोज है, हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। तो हम therefore we fail to reject the null hypothesis। ठीक है, Done. the result is often against the alternative। ये result क्या होगा, alternate hypothesis के against होगा। नहीं। भाई alternative hypothesis क्या कहती है, वो फेल करती है ना null hypothesis को, करेक्ट, तो ये फेल थोड़ी करेगी, पास करेगी, लाइकली आपका अभी। alternate hypothesis को फेल करेगी ना, हाँ, वही हाइपोथेसिस को प्रूव करेगी और alternative null हाँ, को पास करेगी, alternative को जो हमारी overall hypothesis है उसको वो null उसको पास करेगी, मतलब null hypothesis को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी और alternative hypothesis को रिजेक्ट कर देगी। हाँ, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही थी, करेक्ट। ठीक है, and result obtained are not significant and simply a matter of chance or luck। Again, we consider the same population distribution curve with the red point as alpha and the orange point as converted सैंपल। सो देन value from sample। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सो जी, देन दिस सिट्स इन फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, राइट? उसमें हमें सैम्पलिंग करना होता है, मैक्सिमम मिनिमा करना होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था ठीक वहां से। पे भी होता है, वहां पे भी इस चीज का यूज होता है।
है ना, ठीक है ठीक है, वहां तो पे मैं लाइन पे हूँ। वहां पे देखो, मैंने प्रोबेबिलिटी में अभी आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई, मैंने बेयस थ्योरम का पार्ट जो वहां पे हाँ यूज होता है मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ा, मैंने वहां पे जो शुरू करूंगा मैं वहां हाँ, पढ़ाऊँ दोबारा स्मार्ट, ठीक वो है चीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी न्यूरल नेटवर्क के लिए मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने वो चीज वहां पे यहाँ यहाँ का कुछ टॉपिक्स जो है वहां पे भी हाँ यूज होंगे। ठीक है, ठीक है, वो मैं वहां बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो अभी बता दूंगा फिर आप भूल जाओगे। यार दैट इज ट्रू। ठीक है अमन। ओके। ठीक है, तो पी ठीक वैल्यू है। अगर हमने ग्रेटर देन अल्फा ले ली तो क्या, एरिया अंडर द कर्व इज टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रेड एंड हाँ ऑरेंज पॉइंट्स, हाँ and सही। it can be interpreted as follows: the sample results are just a low probability event of the population distribution and are करेक्ट। very likely to be obtained by luck. मतलब वो हाँ लक से हमको मिल गया हाँ ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली। यही है ना जो आपने पहले बताया था, पी एन पी आर, हाँ हाँ जेड एंड जेड स्टैट, राइट हाँ साइड, सॉरी राइट टेल एंड लेफ्ट टेल हाँ, एंड जीरो। ठीक है अंडरस्टूड ठीक है, अंडरस्टूड। ये उसका ग्राफ, ये उसका आपका वो हो गया, ठीक है। जो मैंने हमने ये डिस्कस किया है, ये हाँ उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अंडरस्टूड ठीक है अंडरस्टूड। डन। ठीक है, हमने हमको जो ऊपर मैंने आपको ग्राफ दिखाया था हमको उससे क्या पता चल रहा है, एरिया अंडर द पॉपुलेशन कर्व टू द राइट ऑफ द ऑरेंज पॉइंट इज मच लार्जर देन द अल्फा वैल्यू। हाँ ठीक है, हाँ ये जो यहाँ से है राइट लेंगे तो इस इट हाँ इज मच लार्जर, अल्फा वैल्यू है मच लार्जर, करेक्ट। हाँ ठीक है, it is much larger than the alpha value. This means that the obtained results are more likely to part of the same population distribution या than being the part of some other distribution. अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखो, जो इसकी पूरी ओवरऑल समरी के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके। उसको समझाने के लिए। हमारे पास नेशनल अकेडमी ऑफ आखरी है, तो हाँ उसमें हेड कोच ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आर्चर्स की हाँ कंपटीशन, जो कंपटीशन आया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि कोई वे अपनाए, तो उन्होंने क्या हाँ किया, पहले हमारे पास ये सैंपल डेटा है, हाँ ठीक है, बिफोर द right, एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ईयर्स दिया है इसमें 10 और आफ्टर एक्सपेरिमेंट 10, मीन दिया है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और ऑब्जर्वेशन दिया है। हम्म, ठीक है, हाँ ठीक, सैंपल्स दिए, ऑब्जर्वेशन ऊपर आप ये जाएंगे तो। ये आपको सब दिया हुआ है डेटा। ठीक अब है। रिजल्ट फेवर द ऑब्जर्वेशन that the overall score of the arcus improve, but the coach wants to ensure that the results are improved because of the बहुत ही नीड improved है। ability of the arcus, not by luck or chance. हाँ ठीक है, ठीक है, तो पहले हम, हाँ तो इसके लिए पहले तो हम फिर नल नल हाइपोथेसिस पे उसके फिक्स उसके करेंगे। लिए मैं बता रहा हूँ, उसके अच्छा लिए अच्छा आप देखो, बताओ, ठीक है। उसके लिए जो स्टेप्स हैं भाई, हाँ ये आपका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया, आर्कस का यही होता है कि वो अपने निशाने मारते हैं। उसके लिए हाँ क्या किया, उसके लिए जो ऊपर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये होती है, पहले हम ओके। जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या है। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं ना, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बांटते हैं, करेक्ट। करेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं हाँ और एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, हाँ वी कैलकुलेट जेड स्कोर एंड एरिया अंडर द कर्व। करेक्ट। ठीक है, फिर उससे उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम पी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, या उससे कॉरस्पॉन्डिंग पी वैल्यू निकालते हैं। या सो ठीक है, तो उसका फॉर्मेट ही है ना कि पहले नल हाइपोथेसिस में फिर वो फिर जेड स्कोर एरिया अंडर द कर्व निकाला, फिर करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग पी करेक्ट वैल्यू दी, करेक्ट। हाँ फिर कंपेयर करते हैं पी वैल्यू अल्फा अल्फा को। हाँ ये जो पहले बताया था। ठीक हाँ है, ठीक है फिर ठीक इंटरप्रेट है। करते हैं फाइनल रिजल्ट को। ओके। अब ठीक है, अब हमको यहाँ पॉपुलेशन मीन क्या दिया, 74, हाँ जो हमने अभी डेटा दिया था, उसमें पॉपुलेशन मीन हाँ 74 दिया था। 74 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 8 और 10 से। ठीक है, मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल डेटा है 10 इयर्स का। अच्छा, हाँ पॉपुलेशन सैंपल हाँ मीन 78 है, सैंपल साइज 60 है। हाँ ठीक है, सैंपल ठीक है, साइज, N60 हो गया हमारा। पार्डन, N60 हो गया। हाँ, सैंपल साइज एसोसिएटेड विद द आकाश हु प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। ठीक है, Okay, so 8, it is 8 divided by root of, सिग्मा sorry, वन रूट एन, सिग्मा वन रूट root एन of होता है। 60. हाँ 8 divided by root of वो 60. कैलकुलेट करेंगे। अब अच्छा ठीक है।
we have the population mean and the standard deviation with us, and the sample size is over 30, which means that we will be using a Z test. According to the above problem, we पहले हम divide करेंगे null hypothesis और alternative hypothesis में. ठीक है. After experiment results are a matter of luck. That is mean before the and after experiment are similar. We have population means and deviation with us. null hypothesis क्या होता है? ये mean हमारा similar है. हाँ सिमिलर है तो फिर आउट है. आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये राइट साइड राइट टेल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको आपका जो नल वन साइड हाइपोथेसिस टू साइड उसको फेल करेगा. हाँ ठीक द है. आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर इंडीड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्री एक्सपेरिमेंट वन. जो आप यहाँ इस केस में क्या होगा, जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स होंगे वो होगा हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. समझ रहे हो ना मेरी बात को? या ठीक है. और जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आर मैटर ऑफ लक, दैट इज मीन बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट आर सिमिलर. दिस विल बी नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि मीन विल बी सिमिलर. आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो है एक्सपेरिमेंट क्या है फिर? अमन सॉरी एक्सपेरिमेंट क्या है फिर? यहाँ ये ना वो तो ये फॉर्मूला डाल के ये एक्सपेरिमेंट है. ये एक्सपेरिमेंट है. ओके ये एक्सपेरिमेंट है. ये बिफोर एक्सपेरिमेंट है. ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट कंडीशन है. ओके बिफोर तो एक्सपेरिमेंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है. फिलहाल एक मीन ये है, डिविएशन 5 है, ऑब्जर्वेशन 60 है. ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है अंडरस्टूड. अब आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो डिफरेंट है प्री एक्सपेरिमेंट वन से, तो वो हमारा हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. करेक्ट. ठीक है. We have population means standard deviation which अब z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? x minus m अपॉन सिग्मा बाय रूट n. या ठीक है. अब x पॉपुलेशन मीन है. पॉपुलेशन मीन क्या है हमारा? 74. 74 करेक्ट. 74. m 78 है. 78 है. सिग्मा हमारा 5 नहीं 6 है. नहीं, सिग्मा यहाँ दिया हुआ था 5 है. और नंबर ऑफ सैंपल इंस्टेंसेस भी दिए हुए हैं. जब हमने z निकाला तो इट कम्स आउट टू बी -3.87. ओके. ठीक है. अब जब हम -3.87 निकालेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वी ऑब्टेन जो हमारी आएगी, ये क्या आएगी? लेफ्ट प्रोबेबिलिटी जो आ गया है करेक्ट. ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी. हाँ लेफ्ट हैंड साइड आएगी. माइनस में है ना. हाँ ठीक है. हाँ ऑफ कोर्स. ठीक है. तो एरिया अंडर दैट कर्व इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर नाउ. ठीक है. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा पी वैल्यू है वो हम चार्ट से देख रहे हैं. हमारे पास जेड का चार्ट होता है, जेड स्कोर का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी वैल्यू दी जाती है. ये दी जाती है ना, तो इसमें भी कुछ करना जेड का चार्ट होता है पूरा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी वैल्यू उसमें गिवन होती है, वो हम नोट कर लेंगे इससे. ठीक है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ 0.09999 represent the 0.999 represents the total probability of getting a result less than the sample score 78 with respect to the population. For this, we will use the fact that the total area under the normal Z distribution is 1. ठीक है. अब p value is equal to, therefore the area of the area निकालेंगे पूरा right of the Z score. Right score क्या होएगा? 1 minus left score. करेक्ट. ठीक है. टोटल हाँ. 1 minus 0.999. एरिया हमारा राइट स्कोर में राइट हैंड साइड राइट वाला क्या आ जाएगा? 0.001. 0.001 is the unshaded area to the right. अब नीचे जो है वो unshaded. The value 0.001 represents total probability of getting a result greater than sample score mean with respect to the population. ठीक है. ये रहा आपका. ओके ओके दिस मेक सेंस. हाँ ठीक है. ठीक है. ठीक है. और उसके बाद क्या है? हमको अल्फा वैल्यू हमको पता नहीं है. ठीक है. तो अल्फा वैल्यू हमने अज्यूम कर ली 0.05. ओके. ठीक है. तो हमने कंसीडर कर लिया. देखो, इफ द लाइकनेस ऑफ द ऑब्टेनिंग सैंपल पी वैल्यू रिजल्ट इज लेस देन, क्या होता है? अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, वी कंसीडर द सैंपल रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. करेक्ट. ठीक है. हाँ. We can clearly see that the p value is far less than the alpha value. करेक्ट. 0.01 आएगी. हाँ रेलेवेंट है. राइट साइड के लिए वो 0.05 से कितने, वो 0 ऑरेंज रीजन कितने 0.5 है. ठीक है. ठीक है.
अगर इससे हमको क्या पता, दिस सेज दैट द likeness obtaining the mean at 78 is a rare event with respect to the population distribution. Therefore, it is convenient to say that increase in the performance of the Argus in the sample is not the result of luck. Yeah. The sample population belongs to some other distribution of the itself. Okay. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? अभी ये मिल गया इन्फॉर्मेशन हमें, हमको और हमको जैसे यही चाहिए हमने था ना, आइडेंटिफाई, हमको हाँ यही अब चाहिए ना, कोच ये चाहता था, हमारा कोच जो था वो ये चाहता था, आकाश से कोच, कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, इट इज नॉट अ चांस ऑफ लक, इट इज द, ये कह सकते हो कि वो परफॉर्मेंस जो हो रही है वो आकाश की मेहनत की वजह से हो रही है, इट इज नॉट अ चांस ऑफ लक, जो हमने पूरा भी डिस्कस किया था ऊपर, लक और अनलक, मतलब चांस और नॉट गेटिंग चांस। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा आज? यस, थैंक्स। ये पूरा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग खत्म, अरे सो नाइस अमन, थैंक यू सो मच। पूरा ये खत्म। कल आपका वो शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ओके ओके, वंडरफुल। डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं, कल वो शुरू कर देंगे, कल परसों। डेटाबेस, हाँ। ठीक है, और ये 11 तारीख को सुबह क्लास ले सकते हो, 11 तारीख को सैटरडे है, आप कैड के ले लोगे अगर ले सकते हो, 8 से 9, हाँ ले लेते हैं, 8 से 9:30 ले लेंगे। सैटरडे है ना अमन, वो हाँ फ्राइडे सैटरडे है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हाँ। अगर डेटा विजुअलाइजेशन कोई पार्ट बचा हो तो खत्म कर दे, नहीं तो सॉरी, ईडीए मैं चाहता हूँ अगर जाने से पहले स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप रिवाइज ही कर लोगे थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ये जो तीनों है ना, प्रोबेबिलिटी हाँ फॉर डेटा साइंस, जो हाँ दोनों पार्ट है, जो हाँ कल पढ़ाया था, जो इससे पहले पढ़ाया था, हाँ। वो दोनों और ये एक साथ पढ़ना, जो ओके, रिवाइज करोगे तो उससे क्या है ना, सब जो कॉन्सेप्ट कोरिलेटेड है वो सब इजीली रिवाइज कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे। नोट ऑफ इट। ठीक है, ठीक है, सो ये डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी ना टेस्टिंग। प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस 1, या तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लेना, यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिया है। ओके। ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया है, उसमें लिखा हुआ, उसमें पहला जो प्रोबेबिलिटी वाला है उसमें लिखा है मास्टरिंग प्रोबेबिलिटी, फिर लेवलिंग ऑफ योर डेटा साइंस स्किल विद कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर नेक्स्ट ये भी डाल दूंगा आज, तो तीनों का एक साथ पढ़ लेना, बाकी Can मैं, I ask you a question? Are you putting a video in which you're teaching me? I am not putting a video of yours, not only of yours, I'm putting video of others also. So you're putting mine also. हाँ, उससे कुछ नहीं होता, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। I know, but I'm just like, I see, I don't want to be in all this. That's why I was asking. आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी आप हेडेक ना लो, कोई कुछ कहेगा तो मैं देख My लूंगा। name is there, no, Aman. Can you हम्म, beep my name? I don't know how to do it. ना ना ना, कोई कुछ नहीं बोलता। आप इतने बड़े बड़े लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, अभी तो आप तो अभी 1-to-1 पढ़ रहे हो, मैं तो 15-15 20-20 लोगों, 50-50 लोगों को पढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं होता, आगे चल के मैं उनके लेक्चर्स डालने वाला हूँ। आप उनके पहले डाल देते ना अमन, सॉरी। अरे वो तो उनको उसी चीज पढ़ा रहा हूँ ना, उनको रेस्ट एपीआई पढ़ा रहा हूँ, अच्छा चलिए ठीक है। रेस्ट एपीआई अलग चीज है, ये अलग चीज है। Okay, no problem. So then I'm sorry, probability for data science 1 and प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस जो मैंने दोनों दोनों पढ़ाए हैं correct. वो, और हाँ. ये और से पहले वाला क्या कहते हैं आपका, उससे पहले जो पढ़ाया था वो भी। Basically everything before, including today's class and before this, right? ठीक है, वो चारों चीजें आप एक साथ पढ़ोगे ना, तो सब हाँ, कोरिलेटेड है। ठीक है। Okay, understood. ठीक है, ठीक है. Thank आज you. वेलकम, आज जो पढ़ा दिया समझ में आ गया सारा? Yes, very clearly. All good. ठीक है, चलो, Okay, thank you so much, Aman. वेलकम। Tomorrow same time we'll do 9 o'clock. तुम्हारा ना, Same time tomorrow नो also.